सूडान में 64,000 अफ्रीकन मुस्लिम्स को मौत के घाट उतार दिया गया एंड 1.1 करोड़ अफ्रीकन मुस्लिम्स अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा फायदा एक साइड पर चाइना और यूएई का हो रहा है, दूसरी साइड पर इजिप्ट और टर्की का हो रहा है, बीच में थोड़ा फायदा रशिया का भी हो रहा है, बट नुकसान सिर्फ अफ्रीकन मुस्लिम्स का हो रहा है। इस वॉर की स्क्रिप्ट अप्रैल 2019 से लिखना शुरू हो गई थी, जब अल बशीर की सरकार गिरी थी प्रोटेस्ट और करप्शन की वजह से। उस टाइम पर आर्मी, रेजिस्टेंस फ्रंट और सिविलियंस साथ में थे, बट पावर और रिसोर्स पर कंट्रोल करने की वजह से एसएएफ और आरएसएफ में लड़ाई हो गई। सूडान के दरफूर रीजन में गोल्ड पाया जाता है और इस पे कब्जा आरएसएफ का है। आरएसएफ ये गोल्ड माइन करता है और यूएई को बेच देता है स्मगलिंग के थ्रू, और यूएई उसके बदले में चाइना से वेपन्स खरीद के आरएसएफ को बेचता है। एसएएफ का सपोर्ट इजिप्ट करता है क्योंकि इजिप्ट को अपने सर्दर्न बॉर्डर्स पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अब रशिया अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना की तरह आरएसएफ को वेपन देता है, बट जब उन्हें रियलाइज होता है कि सूडान पोर्ट पर उन्हें अपना बेस बनाना है क्योंकि वो रेड सी में है और स्विस कैनाल से कनेक्ट करता है, जहां से वर्ल्ड का 12-13% ट्रेड होकर गुजरता है, तो वो इसके बाद एसएएफ को सपोर्ट करने लगते हैं। अगर वेपन सप्लाई को रोका जाए तभी ये वॉर रुक सकता है, बट कोई भी इस्लामिक देश यूएई के अगेंस्ट आने के लिए रेडी नहीं है और चाइना के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता। यूएस भी कभी भी यूएई और मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अब इस वॉर को रोकने का आखिरी रास्ता बचता है कि बाकी इस्लामिक मुल्क अफ्रीकन मुस्लिम्स के साथ आके खड़े हों और अरेबियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट। और जो सॉलिडेरिटी पैलेस्टीनियंस के संग दिखाई जाती है वही अफ्रीकन मुस्लिम्स के लिए दिखाई जाए, क्योंकि कब इस वॉर में साउथ सूडान भी पार्ट बन जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां से जो पाइपलाइंस सूडान पोर्ट जारी हैं और ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वो भी डिसरप्ट हो चुकी हैं। तो अफ्रीकन मुस्लिम्स को बचाने के लिए मुस्लिम्स को ही साथ आना पड़ेगा। यूएई, चाइना, रशिया, टर्की और इजिप्ट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठानी पड़ेगी।